जब जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करती हूँ ना, एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। हमारा कितना पुण्य है कि हमें जैन धर्म मिला और जैन कुल मिला। हाँ दीदी सही कहती हो। सुरसुंदरी, अब हम तेजी नानी के दर्शन कर लिए। होशियार महाराजा धीराजा, महाराजा बहुपाल अयोध्या के उस राज दरबार में पधार रहे हैं। जय हो। सामने से बना आवाज। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। आशीर्वाद है पुत्रियों। कहाँ से आ रही है मेरी दोनों पुत्रियां? हम दोनों बहनें जिन मंदिर से आ रहे हैं पिताश्री, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करके। अति उत्तम पुत्रियों, आज हम आप दोनों से कुछ पूछना चाहते हैं। एक पिता का कर्तव्य यह भी है कि वह एक बार पुत्री की मन की इच्छा भी पूछ ले। इसलिए मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं। कहिए पिताश्री। हाँ, पहले सुरसुंदरी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर तुम्हारे मन में कोई राजकुमार है तो निसंकोच होकर मुझे बताओ। उसी के साथ मैं तुम्हारा पाणिग्रहण संस्कार करवा दूंगा। पिताश्री वो ओ, शर्मा रही है मेरी पुत्री। बोलो, निसंकोच होकर बोलो। बाबा, मैं तो बस इतना जानती हूँ, विद्या या ये रूप धन और पति का नहीं, आप पुण्य से मिले मन वांछित सुखी। वाह पुत्री वाह। तुम्हारे मन का उत्तर सुनकर मैं जान गया। तो मैं हाँ, बता ही देती हूँ। बोलो पुत्री। वो कौशाम्बी नगरी के नरेश, उनके पुत्र अरिंदम। वाह पुत्री वाह। अति सुंदर। हम शीघ्र ही संदेशा भिजवाते हैं। पुत्री मैना, सुरसुंदरी ने तो अपने मन की इच्छा हमें बता दी। अब हम तुमसे भी पूछना चाहते हैं, अगर तुम्हारे मन में भी कोई राजकुमार है तो तुम भी हमें निसंकोच होकर बता सकती हो। सुनो सब लोग ध्यान से सुनो। पूरी वार्ता बताइए, पूरी सुनो ध्यान से। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इस बात की आज्ञा नहीं देती कि माता पिता के रहते कोई बेटी अपने पति का स्वयं निर्वहन करे। मैं कुछ समझा नहीं बेटी, कहना क्या चाहती है? पिताश्री, ऐसी विवाह कभी सफल नहीं होते। अक्सर
देखा गया है कि यौवन अवस्था में उचित निर्णय नहीं लिया जा सकता। जितना अनुभव माता पिता को होता है उतना अनुभव मुझे कहां होने लगा। मैं तो बस इतना जानती हूँ, माता पिता जिसको भी वचन देंगे और भाग्य का चयन करेंगे, पति का चयन करेंगे, वही जगह एक पुत्री के लिए सुख है। वाह पुत्री वाह, तेरी बात सुनकर मन प्रसन्न हुआ। फिर भी तेरे मन के अंदर कोई बात है तो बोलो, मैं पूर्ण करूंगा उसे। नहीं पिताश्री, भाग्य बहुत बलवान होता है और मेरे भाग्य को आप जिस प्रकार संजोएंगे वही मैं आपकी हाँ में हाँ करूंगी। बेटी बड़ी बड़ी बातें ना कर, हम तेरे पिता हैं। अभी अपने पिता के सामने धर्म की व्याख्या मत कर। पिताश्री, जैसी शिक्षा बेटी को मिलती है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। अरे इसका मतलब सुर सुंदरी ने शिक्षा गलत पाई और तुमने सही शिक्षा पाई। पिताश्री, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है। मैंने अपनी आर्का माँ से शिक्षा पाई है। तो इसने भी तो आर्का माँ से शिक्षा पाई। अपनी अपनी बात है पिताश्री। मुझे माता श्री ने शिक्षा दी है और उन्होंने यही कहा है कि कर्मों के अनुसार भाग्य बनते हैं, भाग्य से जीवन चलते हैं। कोई किसी का साथी नहीं है, ना कोई किसी के साथ आता है, ना कोई किसी के साथ जाता है। बेटी तू इस राज्य में रहती है। जी पिताश्री। किसके राज्य में रहती है? राजा बहुपाल के। अपने पिता के महलों का रहन सहन, राजशाही वस्त्र आभूषण, भोजन की जुदा वलन हमारे द्वारा प्रत्यक्ष है तुझे। तो इसीलिए तेरा भाग्य बनाने वाले हमें